अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे कमी, नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल भी 9 रुपये 1 पैसा सस्ता होकर रह गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 204 रुपये 98 पैसे हो गई। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के आफ्टर शॉक्स, बाबर आजम कप्तानी से मुस्ताफी। टेस्ट, वनडे, T20 किसी भी फॉर्मेट में टीम की क़यादत नहीं करेंगे। बाबर आजम ने ट्वीट के जरिए फैसले का ऐलान किया। फैसला करना मुश्किल था मगर यही दुरुस्त कदम है। 2019 में कप्तानी संभाली, टीम को नंबर 1 बनाया। ये सब खिलाड़ियों, कोचेस, इंतजामिया की इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा था। इस सफर के दौरान पुरजोश शायकीन का शुक्रिया। नए कप्तान के साथ तजुर्बा शेयर करने के लिए मौजूद रहूंगा। बतौर खिलाड़ी मुल्क की नुमाइंदगी करता रहूंगा। बाबर आजम का सोशल मीडिया पर बयान। कौमी टीम के कप्तान ने ऐलान से पहले PCB हेडक्वार्टर में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात की। ज़का अशरफ ने सिर्फ टेस्ट टीम की क़यादत की पेशकश की जो बाबर आजम ने कबूल नहीं की। शान मसूद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी T20 फॉर्मेट में कौमी टीम की कप्तानी करेंगे। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर बन गए। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को मिकी आर्थर की जगह डायरेक्टर कौमी टीम बना दिया गया। सुहेल तनवीर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। पाकिस्तानी टीम का अगला वनडे मैच 1 साल बाद शेड्यूल। वनडे टीम की क़यादत का फैसला वक्त करीब आने पर किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। मुआहदे से पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलियन मिलेंगे। पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा करना होगा। बिजली टैरिफ की एडजस्टमेंट बर वक्त करना होगी। सरकारी इदारों के नुकसानात कम किए जाएंगे। आमदन बढ़ाने के लिए विफाक और सूबों को कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF अलामिया। निगरान वज़ीर आज़म से IMF के मिशन चीफ की मुलाकात। वफ़द ने अनवारुल हक काकड़ को हुकूमती टीम से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। नाथन पोर्टर का सहमाही अहदाफ को पूरा करने में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और टीम के किरदार की तारीफ। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नज़रसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नज़रसानी ज़ेर इल्तवा है। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे कि किसने नज़रसानी का कहा था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, मुझे किसी ने नहीं कहा था। शेख रशीद का जवाब, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? नज़रसानी की दरख्वास्त आ जाती है फिर कई साल तक लगती ही नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरना अमल दरामद की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील। अदालत ने शेख रशीद अहमद की नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। मज़ीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। हम खुद के ही दुश्मन बन चुके। आप अपने मुल्क से मुखलिस नहीं, मजीद खिदमत करने का मौका मिलेगा तो ऐसी खिदमत करेंगे। पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं कि हम केस नहीं चलाना चाहते। जिसे बुलाए और वो ना आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करा सकता है। 60 दिन के अंदर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसे देख लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन पेश किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये TORs 1 हफ्ते में शामिल कर लेंगे। हुक्मनामे का मतलब, हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बाज़ हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। नू लीग ने ग्वादर, कोयटा, जोब समेत सब इलाकों के बारे में सोचा। उन लोगों में और हम में कुछ तो फ़र्क है। आवाम को पूछना चाहिए कहाँ गई वो तब्दीली। आवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहिए।
नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आम इंतखाबात के हवाले से बलोचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत, सूबे में पार्टी को मजीद मजबूत और फाल बनाने के हवाले से भी गौर। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है। बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई। और अगर पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। बिलावल भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्जामात की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सब अपने गिरेबान में झांके और तज्जिया करें। उम्मीद करता हूँ सियासी रहनुमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। जिसे आवाम वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो सब कबूल करेंगे। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मिलकर बलोचिस्तान को खुशहाल बनाना है। शहबाज शरीफ की कोयटा में मीडिया टॉक। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। मुस्लिम लीग नून की पेशकश पर जल्द फैसला करेंगे। उसूली फैसला किया है कि इस सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। लश्करी रईसानी की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया? 8 फरवरी को पता चलेगा अवाम किसको वोट डालते हैं। इलेक्शन के बाद नंबर गेम देख के हुकूमत साजी का फैसला करेंगे। अवाम इस बार सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। नून लीग सियासी बिसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। जब लोगों को नजरियाती बदयाती नजर आती है सबको पता चल जाता है। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्मोक की शिद्दत में इजाफे पर पंजाब हुकूमत का इकदाम का ऐलान। लाहौर समेत 8 अजला में माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। हफ्ते के रोज तालीमी इदारे, दफातर, सिनेमा, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स बंद रखने का ऐलान। हफ्ते को मार्केटें दोपहर 3 बजे खुलेंगी। जो चिंची रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं होगा वो सड़क पर नहीं आएगा। चिंची रिक्शे वालों को 30 दिन तक रजिस्ट्रेशन कराना होगी। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश के हवाले से मुशावरत जारी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग। हुकूमत पंजाब का पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने का फैसला। ताजरों की जानिब से निगरान पंजाब हुकूमत के फैसले की हिमायत का ऐलान। हफ्ते को दोपहर 3 बजे मार्केटें खोलने से कारोबार मुतासिर नहीं होगा। स्मोक पर काबू पाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट का बयान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। भारत के खिलाफ डोजियर में अक़लियतों की इबादत गाहों की पामाली से आगाह किया गया। मुसलमानों, ईसाइयों, बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। भारत में तारीखी मसाजिद हमलों की जद में है। बेनीपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम जारी रखे हुए है। हिंदुस्तान आलमी कन्वेंशंस के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुतालबा करना चाहिए हिंदुस्तान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। डोजियर का मतन। सिक्योरिटी फोर्सेस का टानक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असला और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले पुलिस की टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। ISPR। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत बहाल कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की गिरफ्तारी डालने पर दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया।
वादियो नज़र में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। वो वफाकी काबीना के फैसले की कॉपी अदालत के सामने पेश ना कर सके। अटॉर्नी जनरल वो समरी भी पेश ना कर सके जिसकी बुनियाद पर काबीना ने फैसला किया। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। उन्हीं दस्तावेज़ात की रोशनी में अपील को निंदा की बुनियादी हक़ को मुतासिर करने के कानूनी नुक्ते पर भी फैसला करना है। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तोसी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की जानिब से कोई वकील अदालत पेश न हुआ। कोई आया नहीं है तो समाअत फिर जुमे को रख लें। अदालत के रिमार्क्स, केस की मजीद समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मैं हर किसी को माफ़ करता हूँ। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना मैंने उनकी बात मानी और ना उन्होंने मेरी मानी। जस्टिस सदाकत अली ने मेरे भतीजों को बाजियाब कराया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर बरहम एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस अफसरान की सख्त सरजनिश। साहिब कहने पर सबका दिमाग खराब कर दिया गया। अफसरों के ओहदे के साथ साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया जाए। साहिब का लफ्ज़ सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है। चीफ जस्टिस के 10 साला बच्चे के कत्ल केस की समाअत में रिमार्क्स। निगरान वफाकी काबीना ने नज़रसानी शुदा हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी और निजी स्कीम्स का गैर इस्तेमाल शुदा स्पॉन्सरशिप कोटा सऊदी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी के मुताबिक 10 साल से कम उम्र बच्चे भी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। निजी हज स्कीम्स में 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए खिदमतगार साथ रखने की शर्त में नरमी की जाएगी। निगरान काबीना ने सऊदी अरब और कतर के साथ 2 तरफ़ा सरमायाकारी मुआहिदों पर मुज़ाकरात करने की मंजूरी। इसराइली फौजी गजा के अल-शिफा अस्पताल में दाखिल। ज़ेर इलाज मरीजों और पनाह लेने वालों में पूछगछ। 100 से ज़ायद इसराइली फौजी टैंकों समेत दाखिल हुए। अस्पताल में मैयतों की बेहुरमती की गई, मरीजों को खौफजदा कर दिया गया। डॉक्टर्स का शदीद एहतजाज। गजा पर इसराइली बमबारी से शुहदा की तादाद 11,000 से तजावुज़। 4,660 बच्चे, 3,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल। बमबारी से 71 मसाजिद भी शहीद। इमारतें मलबे का ढेर, ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो गए। अमेरिका ने इसराइल को अल-शिफा अस्पताल पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अस्पताल पर हमले का मंसूबा इसराइली फौज का अपना है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि अस्पतालों पर हमले किए जाएं। निहत्ते अफराद पर तशद्दुद के खिलाफ हैं। अस्पतालों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का रद्द-ए-अमल। इंसानियत की दुश्मन इसराइली फौज के जबर की तमाम हदें पार। सहूनी फोर्सेस की जारहियत से हर तरफ तबाही। इसराइली फौज के मुहासरे में अस्पताल के अंदर इज्तिमाई कब्र महज़ब दुनिया की पहली मिसाल। गजा का अल-शिफा अस्पताल फ़लस्तीनी शुहदा की सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्र बन गया। अस्पताल के सहन में बनाई गई इज्तिमाई कब्र में 179 फ़लस्तीनियों को दफन किया गया। तर्जमान इसराइली फोर्सेस के अल-शिफा अस्पताल पर हमले को जायज़ करार देना इंसानियत की तज़लील। WHO की डैनियल हार्गी पर कड़ी तनकीद। इसराइली फोर्सेस के अस्पताल में दाखिल होना काबिल मज़म्मत। तिबी मराकज़ पर पानी, बिजली और ऑक्सीजन की बंदिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डायरेक्टर WHO। गजा में इसराइल के इंसानियत सोज मज़ालिम पर अमरीकी यहूदी भी सरापा एहतजाज। ऑकलैंड की सरकारी इमारत में यहूदी मुजाहिरीन का धरना। गजा में जंग बंदी के नारे। शिकागो में भी यहूदियों का मुजाहरा। पुलिस ने 100 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया।